बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं और उस दौरान उनके दिमाग में चलने लगता है कि वो जीवन में किस फील्ड में अपना करियर को बनाए, कौन सा चूज करे, करियर कैसे चूज करे, उनके दिमाग में ये सब चलने लगता है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो सवाल करते हैं मुझसे कि सर कौन सा कोर्स कर लेना चाहिए आज के समय में, आज के समय में कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, किससे मेरा फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो जब भी वो सवाल करते हैं ना, मुझे थोड़ी-सी हँसी आती है और सच में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ये गंभीर मसला है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है। मैं हँस इसलिए देता हूँ क्योंकि कभी मैं भी उनकी जगह पे था। कभी मैं अपने आप को देखता हूँ उस जगह पर, मेरे फ्रेंड्स भी रहे उस जगह पर, तो मैं सोचता हूँ कि बात इनकी सही है, बिल्कुल सही है और अपने आप को भी उस जगह पर देखता हूँ। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि करियर को कैसे चुने, करियर को कैसे चुने। ये बहुत बड़ा एक्चुअली में टॉपिक है, बहुत जटिल भरा है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मगर मैं इस पे थोड़ा सा मैं आज आप अपना पक्ष रखना चाहूँगा ताकि आज आपको समझ में आ सके, एक चीज़, एक जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ समझ में आ सके। तो चूज करियर के बारे में बात करनी है, ठीक है। चूज करियर, अब ये जो है ना, इस पर ना मैं देखता हूँ ना सोशल मीडिया पर जो प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे खुद का यूट्यूब प्लेटफॉर्म हुआ या फिर फेसबुक है या फिर कुछ और भी जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी हुई है, बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी है। तो मैं आज ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैंने भी बहुत सारी इस पर वीडियो देखी है, हाउ टू चूज पर, करियर पर, और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी उस पर बोले हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स भी उस पर अपनी अपनी राय दिए हुए हैं। मगर मेरा जो है ना, मेरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा अलग है, जो मेरी रिसर्च में मैंने देखा और वो रिसर्च के साथ उनके उनके बातों को जब मैच करता हूँ ना, थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा अलग आ जाता है, उसके साथ नहीं आता है। मैं पहला चीज आपको बताऊं यहाँ पर कि देखिए, कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं ना, कोई भी कोर्स, उसका एक लाइफ टाइम, इसका एक लाइफ होता है। कोई भी कोर्स का क्या होता है, एक लाइफ होता है। पहले इन चीजों को समझे, लाइफ होता है। जैसे कि आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जब आज से मैं 15-16 साल पहले मैं अपने गांव जाता था ना उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर जो लोग होते थे ना, अक्सर मुझसे पूछते थे कि क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो। मैं कहता था मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीए फाइनल सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में था उस वक्त, तो मैं ये कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि बीएड कर लो, सब लोग बीएड कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छा भविष्य है, टीचिंग का नौकरी मिल जाएगी, वो इस तरीके को बोलते थे। कुछ लोग होते थे, कहते थे कि आईटीआई कर लो, इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है, लोगों को बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, इसमें बहुत जल्दी मिल जाती है। तो गांव में जो था बीएड, और आज से लगभग जो आईटीआई आज से 15-16 साल पहले बहुत टॉप पर था। और उस दौरान गांव में मैंने, मेरे पास में ही जौनपुर जिला का मेरा गांव है मेरा, उस वक्त उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आईटीआई स्कूल खुले और बीएड स्कूल खुले। अब ये समझना है कि क्या आज सच में उस वक्त, यानी कि 15-16 साल पहले, 15-16 साल पहले उस वक्त क्या था वहां पे, बीएड, ये बीएड था, आईटीआई चल रहा था, आईटीआई का कोर्स चल रहा था, उस वक्त ये सब चल रहा था। मगर आज मैं जाता हूं वहां पर, तो आज वो चीज क्या होती है, आज का समय में 2025 की अगर मैं बात करूं, वहां पर ये दोनों चीजें अब कोई नहीं करना चाहता। आईटीआई जो इंस्टीट्यूट थे वो बंद हो रहे हैं, बीएड जो स्कूल्स थे, जो डिग्री कॉलेज थे, वो बंद हो रही है वहां पर, ये सब क्या हो रही है, बंद हो रही है। उसके जगह पर 2025 में वहां पर कुछ और चल रहा है वहां पे, ठीक है, वहां पर इसके जगह पर कुछ और सब्जेक्ट्स ले लिए हुए हैं। तो ऐसे ही आज से अगर आप 40 साल 50 साल पहले के आसपास में जाए, 40 साल के आसपास में, तो बहुत से लोग जो है ना, आर्मी में उनको जबरदस्ती बुलाया जाता था कि जल्दी से आओ आर्मी में भर्ती हो जाओ, जल्दी से आओ आर्मी में, थोड़े बहुत भी क्वालिफिकेशन होते थे ना, तो उनको सरकारी नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती थी, बहुत जल्दी मिल जाती थी। और उस वक्त सरकारी नौकरी में पैसे बहुत कम हुआ करते थे, तो लोग इस वजह से नहीं जाते थे वहां पे। और आज के समय में अगर हम बात करें सरकारी नौकरी के, तो आप लाइव देखिए कि आज वैकेंसी अगर निकलती है, आज वैकेंसी मान लीजिए 2000 की अगर निकलती है वैकेंसी, कितने है टोटल वैकेंट, जो वैकेंसी है 2000 की निकलेगी, तो वहां पे 20 लाख लोग, समझ लीजिए 20 लाख लोग
क्या करेंगे वहां पे 20 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। जरा सोचिए, ये डिफरेंसेस है। और उस समय जबरदस्ती बुलाई जाती थी। और ये बातें मुझे क्यों पता है, ये बातें इसलिए नहीं पता है कि मैं रिसर्च किया हूं, ये पता मैंने सुनी है। ये सब बातें मैं सुनता था। मेरे दादाजी की खुद में रेलवे में जॉब हुई थी, मेरे दादाजी उसको छोड़ दिए, बोले कि अरे यार इसमें क्या रखा हुआ है, ये महीने का पैसा देगा, मैं छोटा मोटा काम करता हूँ, डेली मुझे पैसा मिलता है, ये फालतू का चीजें है, और मैं इसके 3 डबल पैसे ज्यादा मुझे मिल रही है, मैं इसमें क्यों जाऊं। तो उस समय ना सरकारी नौकरी की ज्यादा वैल्यूएशन नहीं थी। आज से 50 साल अगर पुराना जाए आप, 40-50 साल अगर आप पुराने में जाए तो आपको मालूम चलेगा उस वक्त जो गवर्नमेंट जॉब थी ना, गवर्नमेंट जो जॉब थी उसमें उतना ज्यादा वैल्यूएशन नहीं था। मगर 2000 अगर हम 20-25 की अगर बात करते हैं तो आप जरा सोचें, आप जरा सोच कर देखें, क्या आज के समय में क्या सेम चीज हो रही है। वही चीज आज 2000 फॉर्म निकल रही है और 2-2 लाख लोग भर रहे हैं। अभी हाल की बात है, एक अखबार में छपा था, करीब 1500-1600 चपरासी के जॉब के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और उसमें करीब लगभग 3.5 से 4.5 लाख लोग अप्लाई किए थे। अप्लाई करने वाले कौन है? सभी लोग ग्रेजुएट हैं, सभी लोग बीएड किए हुए हैं, उसमें एमबीए कुछ लोग हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं। ये है, ये सब चीज चल रहा है। अच्छा, आज मैं और बताऊं, जब मैं कॉलेज लाइफ में था ना, अपने कॉलेज लाइफ में था, तो कॉलेज लाइफ में था लगभग आज से वही 15-16 साल पहले की बात है। जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो बंगाल में क्या चलता था, मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर चलती थी एमबीए। आपको मैं बता रहा हूँ कुछ, होटल मैनेजमेंट, यहाँ चलती थी बीबीए। वही एमबीए बीबीए सेम, लगभग सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर बीबीए था, एमबीए था, ये सब कोर्सेज जो है ना। इसके अलावा में आप कह लें कि और भी थी प्रोफेशनल जो कोर्सेज है, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रही है, मगर ये सब जो चीज है ना होटल मैनेजमेंट में, हर अक्सर लड़का करना चाहता था। क्योंकि मेरे जो बेच के थे ना, उसमें से जो ग्रुप में थे, लगभग हम लोग 10-12 लोगों का ग्रुप था, 10-12 दोस्तों का, उसमें से करीब 3 लोग होटल मैनेजमेंट में चले गए। जरा समझिएगा, होटल मैनेजमेंट में चले गए 3 से 2 लोग शायद मेरे ख्याल से बीबीए में चले गए, और बाकी बीबीए करने के बाद एमबीए में चले गए। अच्छा, उस वक्त में कंप्यूटर चलता था, एक चीज और आता था, जो कंप्यूटर को क्या कहते थे, कुछ था कंप्यूटर का कुछ कोर्स था, ठीक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऐसा कुछ कोर्स हुआ करता था उस वक्त। कंप्यूटर एप्लीकेशन का कुछ कोर्स था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, एप्लीकेशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है चीज। तो उस दौरान में ये सब चीजें चलती थी। मगर आज की बात करें, जब हम आज के समय में हैं, तो आज में मैं देखता हूँ क्या चलती है 2025 की। अगर हम 2025 की बातें कर रहे हैं तो 2025 में इस वक्त क्या चल रही है, एआई टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, कोडिंग वगैरह की बात चल रही है। जरा समझिएगा, प्रोफेशनल कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, डाटा साइंस की बातें चल रही है, डाटा साइंस की बातें चल रही है। फिर यहाँ पर आप चले आइए, डाटा साइंस के बाद में ड्रोन पायलट की बात चल रही है, ड्रोन पायलट की बात चल रही है। तो जरा समझने वाला चीज ये है ना कि अभी का जो कोर्सेस है, ये सब में लोग फ्यूचर देख रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, लोग फ्यूचर देख रहे हैं। यानी जो उस वक्त हुआ करती थी ना फ्यूचर जिसमें, आज वो फ्यूचर इसमें नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया, मेरे समय में एक इंजीनियर भी बहुत ज्यादा चलता था, ठीक है, इंजीनियर का जो कोर्स था, ठीक है, जो इंजीनियर का जो कोर्स था वो भी बहुत ज्यादा चलती थी। तो इंजीनियर अभी हाल में लॉकडाउन के बाद में करीब देश में बहुत सारे इंजीनियर कॉलेज को बंद किया गया। क्यों? क्योंकि उसमें स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं और इंजीनियर पढ़ने के बाद में वहां पे जॉब नहीं है। क्यों? कारण क्या होती है ना, मैं इसके पीछे के कारण बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाली होटल मैनेजमेंट, या फिर इंजीनियर को पकड़ लीजिए, या फिर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले जो बंदे हैं जो सीख रहे हैं, इसको आप पकड़ लीजिए, या फिर आप जो सॉफ्टवेयर जो कर रहे हैं उनको पकड़ लीजिए। पूरे देश को चाहिए होता है होटल मैनेजमेंट, पूरे देश को चाहिए 10 लाख होटल मैनेजमेंट,
जरा समझिएगा, पूरे देश को कितना चाहिए? 10 लाख। कितना चाहिए बंदे? 10 लाख। और हर साल वो करीब करीब 3 लाख 4 लाख होटल मैनेजमेंट पढ़ के निकल रहे हैं। तो जरा सोचिए पिछले 5 साल में कितने हो जाएंगे? 5 साल में अगर 4 लाख का भी हिसाब में अगर लगाता हूँ, 5 साल में हो जाएंगे 20 लाख। जरा सोचिए 20 लाख हो जाएंगे 5 साल में, और 20 लाख में से अगर 10 लाख घटाते हैं तो 10 लाख लोग जो है उनको जॉब, अच्छी जॉब नहीं मिलती। जरा समझिएगा, पूरे देश में कंप्यूटर एप्लीकेशन कितने चाहिए? 10 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख। और हर साल कितने निकल रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन से? उतने ही निकल रहे हैं, क्योंकि सभी को तो चाहत है मैं जा रहा हूं कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और हर साल 20 लाख लोग पास आउट हो रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखकर। तो जरा सोचिए कि क्या है, डिमांड बहुत कम है और प्रोडक्शन जो होती है बहुत ज्यादा हो रही है। तो बाकी जो जहां जहां पे जो लोग बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत ज्यादा उससे पैशनेट हो गए ना, जो वो बहुत ज्यादा शौकिया तौर पे, या जिसको बहुत ज्यादा उसमें नॉलेज होगी, तो कंपनी क्या करेगी? उनको ही हायर करती है अपने काम के लिए। तो उस वक्त क्या होगी? उस वक्त ये होगी कि करियर में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनको समझ है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको ही रखती है। और यही चीज़ हुआ इंजीनियरिंग के साथ में। इसीलिए तो बहुत सारे लॉकडाउन के बाद बहुत सारे कॉलेज बंद हो गए, बहुत सारे जो इंजीनियर्स थे बेकार पड़े हुए हैं। आज की जो दौर में जो एमबीए जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है? क्रेडिट कार्ड बेच रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, टाई कोट लगा के जो बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनियां है ना, क्रेडिट कार्ड बेचवा रही है उनसे। तो ये चीज चला गया है। और अभी का जो दौर है वो है एआई, कोडिंग, डाटा साइंस, ठीक है, ड्रोन पायलट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। और ये भी परमानेंट नहीं रहेगी। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि देश में क्या चीज की कितनी जरूरत है। पहले हमें जरूरत समझनी पड़ेगी, यानी ये भी एक तरह का बिजनेस ही है। अगर हम इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे ना, तो समझ लीजिए कि फिर हमारा भविष्य फिर वो कहते हैं ना, किस्मत पर चला जाता है, पूरा डेस्टिनी पर पूरा डिपेंड है कि मुझे मौका मिलता गया, मैं ऐसा करता गया तो जाके मिला। या तो बहुत ज्यादा आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए उनके बीच में आपको शामिल होने के लिए। तो ये कहना था। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा यहाँ से।